हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम से शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह दोस्तों आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलिए बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। सबसे पहले तो देखेंगे अमेरिकन मार्केट की क्या हालत है। तो हालत तो खराब ही होते जा रही है। 600 पॉइंट की गिरावट, 1.25% की गिरावट भी आप देख सकते हो। बीच में होप आई थी, अच्छी खासी रिकवरी भी आई थी, देख सकते हो 600 का 800 मतलब 200 पॉइंट की रिकवरी थी। बट स्टिल अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं दबाव बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सिमिलर वे नेस्डेक की भी अगर बात कर ले, 2-2.25% नीचे देखने को मिल रहा है। हमारे इंडिया के एडीआर की बात करें तो इन्फोसिस का एडीआर 2.5% नीचे, विप्रो के एडीआर की बात करें 1.25% नीचे, एचडीएफसी बैंक का एडीआर 0.5% नीचे। देन डॉक्टर रेड्डीज के एडीआर की बात करें तो चलो 3% ऊपर है, बट कल तो 8-9% गिरा था। आईसीआईसी बैंक का भी एडीआर 1% डाउन ही देखने को मिल रहा है। रही बात हमारी गिफ्ट निफ्टी की, तो भाई गिफ्ट निफ्टी चल पड़े अब 23,500 की ओर। यस, 200 पॉइंट की गिरावट है भाई। मतलब ये क्लियर कट हमें इंडिकेशन दे रहा है कि कल का दिन की शुरुआत ठुकाई के साथ ही होने वाली है। हाँ, अब लेट नाइट भाई कोई चमत्कार विमत्कार हो गया, कोई अच्छी खबर निकल कर आई तो फिर वो डिफरेंट एंगल। अभी के करंट सिनेरियो, मतलब मैं अभी ये आखिरी वीडियो बना रहा हूँ आज के दिन का, अगर ये सिचुएशन ऐसी ही चली तो भाई हर किसी को, बच्चे को पता है कि कल की शुरुआत भाई बाजार की बहुत ही ख़राब होने वाली है। मतलब 150-200 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे हो सकती है शुरुआत में, करंट सीनेरियो के हिसाब से। ये एक अंदाज़ा फिलहाल तो क्लियर कट देखने को मिल रहा है। लेट्स सी, हम मॉर्निंग को वापस चेक करेंगे कि क्या सेम ही सिचुएशन है या फिर क्या पता कोई अलग से खबर यहाँ पे सिचुएशन को बदल दे। बट चांसेस तो भाई काफ़ी कम ही देखने को मिल रहे हैं। और लिटरली ग्लोबल लेवल पे ये गिरावट नज़र आ रही है। बाकी सारा गोल्ड, क्रिप्टो सब गिरा दिया है यहाँ पे। मैं आगे आपको ज़रूर बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के साथ, जैसे कि ओरेकल के नंबर्स कल हम लोगों ने देखे थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर यहाँ पे थे। बट आज के दिन कोई खास तेज़ी नहीं देखने को यहाँ पे मिली। हालांकि गिरावट के बाजार में कम ही गिरा है, यही एक अच्छा पॉइंट आप कैसे कंसिडर कर सकते हो। बट स्टिल जो लोग पूछ रहे सर ओरेकल के नंबर इतने अच्छे थे फिर भी तेज़ी क्यों नहीं आई, तो अगेन दोस्तों ये नंबर आने से पहले ही ओरेकल अगर आप देखोगे तो नीचे से लगभग 60% हमें भागते हुए देखने को मिला था। तो यही चीज़ें होती है दोस्तों बाजार में। काफ़ी बार हम देखते हैं कि बाजार मतलब बोलते हैं ना, पहले ही चीज़ों को फैक्टर इन कर लेता है और बाद में हमें ये चीज़ें सामने आते हुए देखने को मिल जाती है। तो यही चीज़ें हम लोग को कल के दिन भी देखने को मिली थी। हाँ, गंदार ऑयल रिफाइनरी की बात करें तो चलो यहाँ पे भाई अच्छे नंबर्स का परफॉर्मेंस भी देखने को मिल गया। 19-20% स्टॉक ने भी यहाँ पे तेज़ी दिखाई है। देन सोना कॉमस्टार की बात करें, ऑटो इंसिलरी वाली कंपनी, तो रेवेन्यू में 52% की जंप है, वहीं पे प्रॉफिट में 47% की जंप, 178 करोड़ का प्रॉफिट हमें फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। एंड सोना कॉमस्टार ने तो भाई ऐलान कर दिया कि रेवेन्यू ग्रोथ के ऊपर 10x यहाँ पे जंप हमें देखने को मिल सकती है विथ रोबोटिक्स, एआई एंड मल्टीपल एक्विजिशन। मतलब आने वाले समय में आपको बहुत सारी खबरें सुनने को और देखने को मिल सकती है कि इन्होंने मल्टीपल एक्विजिशंस किए हैं, एआई रिलेटेड कोई डील्स कर सकते हैं। तो लेट्स सी, क्योंकि अगर ये करेंगे तो उन्होंने खुद कहा है कि अपने रेवेन्यू को 10 गुना वो बढ़ा सकते हैं, इतना पोटेंशियल है। देन दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे, GACL, गुजरात अल्कालाइज एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो कंपनी के नंबर आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है, 1100 करोड़ से 1200 करोड़ हो गए प्लस। ऑब्वियसली यहाँ पे भी 1100 करोड़ का रेवेन्यू 1200 करोड़ प्लस चला गया। एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी धमाकेदार, क्योंकि लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली है। इससे बढ़िया कोई बात नहीं होती। और 3 महीने पहले 15 का प्रॉफिट 55 यहाँ पे हुआ है। सो हम कह सकते हैं बहुत ही बड़ी जंप हमें देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, तो लेट्स सी बाजार का रिएक्शन इस नंबर के प्रति यहाँ पे क्या रहता है। EPS भी उसी डायरेक्शन में बढ़ा है। IFL कैपिटल की अगर बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हो 617, 644 की कमाई होती थी, वो अब 631 देखने को मिल रही है। मतलब ईयरली बढ़ा है, क्वार्टरली थोड़ा सा गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। बट फाइनल प्रॉफिट यहाँ पे इंप्रूव हुआ है, 176 का 184, 115 का 184 एंड EPS भी उसी डायरेक्शन में हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ठीक ठाक FIL कैपिटल के नंबर देखने को मिले हैं। FIS एक्टिविटीज़ की बात करेंगे भाई, वही FIS लगातार बिकवाली कर रहे, 3000 करोड़ का माल यहाँ पे ठोक दिया आज के दिन। और DIS की बात करें तो उतना ही ऑलमोस्ट माल खरीदने की कोशिश की है। रुपी तो लग रहा है 97 को टच यहाँ पे कर ही लेगा जिस प्रकार से गिर रहा है। एंड गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी 2% नीचे आ चुका है, यहाँ पे 4000 का लेवल को टिकाया है। सिल्वर की अगर बात करें 60 को तोड़ने की बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं 4.25% के आसपास, मतलब गोल्ड सिल्वर सब नीचे। क्रूड यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेंट 8.5 8.25% यहाँ पे बढ़ चुका है। सेंचुरी पार भूल जाओ, रेट कट बीट कट, ठीक है, यही चीज़ें खराब मतलब देखने को मिले। और बिटकॉइन भी गिर गया भाई 2-2.25% नीचे। एथेरियम भी टूट गया यहाँ पे 2000 का लक्ष्य के, मतलब बातें चल रही थी कि बढ़ेगा, एक खबर ने पूरी यहाँ पे बैंड यहाँ पे बजा के रखी हुई है। अगर बढ़ा है तो वो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स बढ़ा है, मतलब डॉलर के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ा है निवेशकों का। एंड US बॉन्ड यील्ड्स की अगर हम लोग बात कर ले तो आपको पता है इनके बीच में और मार्केट के बीच में हमेशा इनवर्स रिलेशन यहाँ पे रहता है। देन दोस्तों यहाँ पे एक ऐसी कंपनी जिसने बहुत ही ज़्यादा घटिया नंबर्स का प्रदर्शन किया है, वो है
इंडो सोलार। यस दोस्तों, इंडो सोलार की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो कमाई 195 से 68 हो गई, 83 से 68 हो गई। क्वार्टरली ईयरली दोनों में कमाई एकदम ही वाहियात हो चुकी है। एंड प्रॉफिट अगर आप देखोगे 117 का प्रॉफिट 37 हो गया, 42 करोड़ का प्रॉफिट 37 यहाँ पे हुआ है। एंड जो ईपीएस कंपनी का डबल डिजिट में यहाँ पे चलता था वो अब सिंगल डिजिट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो लेट्स सी इस नंबर्स के प्रति क्या बाजार इस कंपनी को पनिश करेगा या नहीं, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। देन दोस्तों अगर आप आईफोन खरीदने का प्लान यहाँ पे कर रहे हो तो आप थोड़ा मतलब आईफोन 17 की बात कर रहे हैं, सो जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा है। बिकॉज यहाँ पे अब बातें चल रही हैं कि आईफोन 17 की जो सप्लाई है इंडिया में जो आ रहा है वो शायद से अब बंद यहाँ पे हो सकती है। एंड इसीलिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है प्राइस ज़बरदस्त यहाँ पे आईफोन 17 के बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। सो अगर आप प्लान कर रहे हो भाई तो जल्दी करोगे तो थोड़ा सा आपका पैसा, थोड़ा सा नहीं बहुत ही अच्छा खासा पैसा बचेगा, क्योंकि रिपीटेडली बताया जा रहा है कि 12-12, 15-15 हज़ार तक प्राइस बढ़ सकते हैं। यस, कम से कम तो 10,000 तक प्राइस बढ़ सकते हैं। ये खबरें फिलहाल तो चल रही है, डिपेंड करता है कि मॉडल कौन सा है, उसके अंदर कितना जीबी मेमोरी के हिसाब से। बट यस, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस चीज़ के चलते आईफोन के प्राइस हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो यहाँ पे 3 अमेरिका के लॉ फर्म यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने वाले, जो उनके ऊपर एलिगेशन लगा था, आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र डिपॉजिट पेमेंट को लेकर वो एक ही पिक्चर बिलबोर्ड की हर जगह पे यहाँ पे दिखाई थी। ठीक है, तो लेट्स सी इसको लेकर क्या आउटकम निकल कर यहाँ पे आता है। एचडीएफसी बैंक में अगर देखा गया बहुत कुछ चीज़ें होती हुई देखने को मिली है, बहुत कुछ। एंड एचडीएफसी बैंक वी नो दैट भाई हमारे बाजार का मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंजन का काम ये करता है। एंड एचडीएफसी बैंक अगर ऐसे अटकेगा इस इन्वेस्टिगेशन में, उस इन्वेस्टिगेशन में, तो पहले ही लेने के देने पड़े मार्केट के, उसमें अगर देखा गया तो और ज़्यादा मतलब क्या है, ये बियर वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली खबरें लगातार देखने को मिल रही है। टेस्ला की भी लेने के देने पड़ गए, 14.5 सवा 14% के आसपास की गिरावट। अल्फाबेट की बात करें जो गूगल की पेरेंट कंपनी, ये भी गिर गए। पर गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न है दोस्तों ओवर स्पेंडिंग ऑन एआई। यस, लगातार एआई के ऊपर स्पेंडिंग बढ़ती जा रही है, जिस चीज़ के चलते इन्वेस्टर पैनिक मोड में आ रहे हैं। जो .com बबल पे हुआ था वही चीज़ कि भाई आप पैसा तो इन्वेस्ट कर रहे हो बट वो रिकवर होगा कि नहीं। ठीक है, रिकवर होगा मतलब ऐसा नहीं कि 1000 साल के बाद रिकवर होगा, तुरंत रिकवर होना चाहिए। एंड इसी चीज़ के चलते अल्फाबेट की अगर बात करें तो जब से गूगल स्टार्ट हुआ है मतलब पहली बार उनका कैश फ्लो हम लोग को नेगेटिव जाते हुए देखने को मिला है। मतलब काफ़ी ज़्यादा एआई के ऊपर स्पेंडिंग बढ़ रही है और हर कोई इसी चीज़ के चलते यहाँ पे डर रहा है कि बबल कभी भी फट सकता है। और जब भी इस प्रकार के अपडेट्स आते हैं कंपनीज में हमें गिरावट देखने को मिल जाती है। अच्छा, मैं जब भी ये बात कहता हूँ ना, काफ़ी लोग कहते हैं अरे सर टेस्ला तो गाड़ी वाली कंपनी है, एआई की खबर। अरे भाई टेस्ला गाड़ी वाली कंपनी है पर वो एक्चुअल में एआई कंपनी है। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप चेक करोगे, कंपनी का डिटेल पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तानला प्लेटफॉर्म की बात करें तो 14% की आज के लिए ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, बिकॉज कल के दिन हमने नंबर देखे थे। तो चलिए, मतलब मार्केट ने इनके नंबर्स को थम्स अप दिया है, इसको आप नोट कर सकते हो। नेस्ले इंडिया की अगर बात कर ले तो इनके नंबर सामने आए हैं। प्रॉफिट की बात कर ले 48% से यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिला है, 3% शेयर भी यहाँ पे भागा था। पावर ग्रिड की अगर बात कर ले दोस्तों तो पावर ग्रिड यहाँ पे 35,000 करोड़ का यहाँ पे बोरिंग प्लान यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, हम कह सकते हैं FY 27 एंड 28 के हिसाब से। सिप्ला की बात कर ले, फार्मा इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनी, Q1 का जो नेट प्रॉफिट है 39% यहाँ पे गिर गया। ठीक है, तो इसके पीछे का रीज़न उनका नॉर्थ अमेरिका का जो बिजनेस है उसने तकलीफ यहाँ पे क्रिएट की है। देन वारे एनर्जीज़ की अगर हम बात कर ले तो वारे एनर्जीज़ आज के दिन आप देख सकते हैं 125 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट इनको यहाँ पे मिला है। इस चीज़ के चलते थोड़ा सा तेज़ी में था। एनटीपीसी ग्रीन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया बिकॉज कंपनी के नंबर मार्केट को अच्छे लगे। देन सूर्यधन स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 113% की जंप प्रॉफिट में नजर आई है, 75 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखाया है। इसको आप नोट कर सकते हैं। मतलब अगेन छोटे छोटे कंपनीज अच्छे नंबर्स दिखा रहे हैं। FCL की अगर बात करें केमिकल वाली कंपनी तो इनके भी डिसेंट नंबर देखने को आप मिले हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 38 करोड़ को पार करते हुए देखने को मिला है एंड रेवेन्यू 377 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो ठीक है दोस्तों, Q1 के कल के दिन कौन कौन से नंबर आप स्टडी कर सकते हैं, नोट कर लेना। ACC, ठीक है, अगेन डिस्क्लेमर वही है भाई, कोई अगर छूट गया तो ये मत बोलना कि कंपनी वो ख़राब है ऐसा वैसा। ठीक है, थोड़ा फास्ट जाते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें रह जाती है। देन अपर इंडस्ट्री नोट कर लेना। ठीक है, देन केमिकल वाली कंपनी अतुल, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक्स के तो जैसे मैं रोज़ बताता हूँ नंबर्स तो स्टडी करना है। CG पावर, कॉनकॉर की अगर बात करें, चलो पेज नंबर 2 पे आ जाते हैं, थोड़ा और स्पीड बढ़ा लेते हैं। और कौन सी कंपनी है, दालमिया भारत नोट कर लो, DCB बैंक नोट कर लो। ठीक है, देन आगे यहाँ पे बढ़ेंगे और कौन कौन से कंपनी है। ठीक है, इसको नोट कर लेना। ग्रीन प्लाई, देन ग्रीनवेल नॉर्टन की अगर बात कर ले। ठीक है, याद है ना ग्रीनवेल नॉर्टन बीच में बहुत ज़बरदस्त भागा था, तभी मैंने आपको कहा था लेट्स सी इनके नंबर कैसे आते हैं। इतने नंबर से पहले इतनी ज़बरदस्त तेज़ी, वो भी बिना रीज़न के।
सो कल पता चलेगा। देन हिंदुस्तान जिंक नोट कर लो, ठीक है, इसको भी नोट कर लो। जिंदाल स्टील को भी नोट कर लो। देन केफिन टेक्नोलॉजीज, ज़रूर इनके नंबर स्टडी करना है। लाल पाथ लैब डायग्नोस्टिक वाली कंपनी। देन लोरिस लैब की अगर बात कर ले, लक्ष्मी मोटर वर्क्स की अगर बात कर ले, लोधा डेवलपर्स नोट कर लो, मॉस चिप की अगर बात कर ले, बहुत सारे कंपनीज है। अभी तो हर एक मतलब इतने इतने आ जाएंगे। न्यूजन की अगर बात कर ले, एनटीपीसी नोट कर लेना। देन उसी के साथ साथ और कौन सी कंपनी नज़र आ रही है, देन राजरत्न ग्लोबल वायर, चाहो तो पढ़ सकते हो, छोटी कंपनी है। पेज नंबर 4 पे आ जाते हैं। अगला आरके फोर्ज नोट कर लो, रतन पावर नोट कर लो, सेल स्टील वाली कंपनी आपको पता है, सफेरे फूड्स नोट कर लो, एसबीआई कार्ड, देन एसबीआई लाइफ, उसके नीचे ही आप देख सकते हो। शक्ति पंप्स की बात कर ले, नोट कर लेना भाई, ठीक है। देन शेयर इंडिया सिक्योरिटी, देन उसी के साथ साथ ये फाइनेंस वाली कंपनी, ठीक है। देन और कौन से है, कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर नोट कर लो। चलो आखिरी पेज पे आ जाते। वी मार्ट ज़रूर स्टडी करना है। हेलकॉप को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, ठीक है ना। आखिर के मतलब 2-3 है, ऊपर ऊपर से रीड करोगे तो चल जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, कुल मिला के जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी यहाँ पे कवर कर लिए। लेट्स सी अब कल के दिन बियर वालों के लिए तो भाई अच्छी खबरें आ चुकी है। जिस प्रकार का दबाव तनाव देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, तो देख लेते हैं कल क्या होता है बाजार में। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं डायरेक्टली कल, तब तक के लिए बाय बाय।